चलिए सारे हेडिंग लिखना। टॉपिक का नाम है बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अभी जो हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ काम करता है एडमिशन के लिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए, ठीक है। मतलब जो मैं अभी ट्रीटमेंट बता रहा हूँ बेटा, ये ट्रीटमेंट हमें सिर्फ और सिर्फ एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए ही पढ़ना है, ना तो ये चेंज इन PSR पे लगेगा, ना ही रिटायरमेंट पे लगेगा। बात समझ आई? तो ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आप किसके लिए पढ़ रहे हैं बेटा? सिर्फ और सिर्फ एडमिशन के लिए। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक? सही है। यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में देखो कैलकुलेशन तो वही करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो वगैरह सब वही है, ठीक है। बस अलग पॉइंट क्या है समझो बेटा। होता क्या है, ये जो पुराने पार्टनर थे, मान लेते हैं 2 पार्टनर थे सर, A और B, ठीक है। और ये प्रॉफिट बांटते थे 1:1 में। एक हिस्सा इसका होता था बेटा और एक हिस्सा इसका होता था, एक A का और एक B का। आधा हिस्सा A ले रहा है और आधा कौन ले रहा है? B ले रहा है बेटा, ठीक है। C एक नया पार्टनर आता है बिजनेस के अंदर और C कहता है मेरे को भी चाहिए भी, इक्वल शेयर चाहिए, तो 1/3 शेयर ये ले लेगा। जैसे ही इस टुकड़े के 3 हिस्से होने शुरू हो जाएंगे बेटा बराबर, तो मतलब ये टुकड़ा कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब ये पूरा जो प्रॉफिट है वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए सर हमारे हिसाब से कि ये लो जी, ये तो मर्सिडीज का लोगो बन गया सर, ठीक है। कुछ ऐसा दिखेगा सर, क्लियर है। तो इसका मतलब है सर 1/3 हिस्सा A का, 1/3 B का और 1/3 C का। मैं ऐसा बोलूँ सर कि पहले जो ये होता था ये कुछ ऐसा दिखता था, ठीक है। इसका मतलब है सर कुछ तो A को अपने हिस्से में से सेक्रीफाइस करना पड़ा, कुछ B को अपने हिस्से में से सेक्रीफाइस करना पड़ा, तब जाके C का हिस्सा निकल के आया है। सही बात है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक तरीके से C क्या कर रहा है, A और B के हिस्से में से हाथ मार रहा है बेटा। बोलो बात क्लियर है। यानी मैं ऐसा बोल रहा हूँ सर C जो है A और B के हिस्से में से कुछ प्रॉफिट एक्वायर कर लेगा। तो मेरे को एक बात बता दो, क्या फ्री फंड में A और B अपना हिस्सा किसी दूसरे को दे देंगे? नहीं, ठीक है। वो कहेंगे इसके पैसे लगेंगे, ठीक है। अगर मुझे अपना शेयर बेचना है तो इसके क्या लगेंगे? पैसे लगेंगे। और इसी पैसे की अमाउंट को आप गुडविल की फॉर्म में पे करते हैं। बोलो बात क्लियर। अब ये इससे साफ साफ तो पैसा मांगेंगे नहीं, हिस्सा अगर बेच रहे हैं तो पैसा दे दे, अजीब लगता है, कहने में अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा, ठीक है। तो A और B बोलते हैं देखो भाई हिस्सा तो हम दे देंगे, लेकिन तेरे को क्या देना पड़ेगा? गुडविल देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी बेटा? गुडविल देनी पड़ेगी। सही बात है, गुडविल बनती भी है भाई। A और B ने आज तक बिजनेस में इतना काम करा है, उन्होंने नाम बनाया बिजनेस का। C कल को आएगा और बिना कुछ मेहनत करे बोला सीधा मैं तो पार्टनर हूँ, मालिक हूँ इसका। बोलो बात क्लियर। अब हर्षित को मैंने एक दिन बोला, मैंने कहा हर्षित मेरे साथ पार्टनरशिप करेगा क्या? बोला क्या बना क्या रहे हो सर? मैंने कहा हम पानी पूरी का बिजनेस करते हैं, ठीक है। बोला सर मैन्युफैक्चरिंग और वोट? मैंने कहा ना ना ना, खिलाते हैं, ठीक है, ठेला है हमारा, ठीक है। तो हर्षित को हमने ऐसा कहा भाई पार्टनरशिप में आएगा क्या? बोला नहीं सर मैं नहीं आऊँगा, रिस्क है। एक दिन ठीक है बेटा मैं ग्लोबल लेवल पे पानी पूरी वाला बन गया, ठीक है। जैसे डोली चाय वाला है ना, ठीक है। मेरे पास भी बिल गेट्स आया बेटा पानी पूरी खाने, ठीक है। अब हर्षित कह रहा है सर मेरे को पार्टनर बना लो। अब क्यों बना लूँ भाई, ठीक है। अब तो मैं क्या हो गया, मशहूर हो गया, अब किस बात का पार्टनर बना लूँ? बोला सर प्लीज़ बना लो, ठीक है बन जा। लेकिन अब अगर पार्टनर बनेगा तो क्या देने पड़ेंगे? पैसे लगेंगे। सही बात है। पहले मैं थोड़े पैसे में बना रहा था और अब पैसे क्या लगेंगे? ज़्यादा लगेंगे। तो इसी को गुडविल बोलते हैं बेटा। कल को तुम किसी और को पार्टनर बनाओगे अपने बने बनाए बिजनेस में, उसका क्या लगा? उसकी तो कोई मेहनत ही नहीं है, उसे तो बना बनाया बिजनेस मिल गया। तो तुम इसके बदले में क्या मांग रहे हो? सामने वाले से पैसे मांग रहे हो। दिस इज द अमाउंट ऑफ गुडविल बेटा। बोलो बात क्लियर है। तो एक तरीके से मैं उससे कंपनसेशन की अमाउंट मांग रहा हूँ, मैं गुडविल का पैसा मांग रहा हूँ। बात समझ आई? क्लियर। अब एक गुडविल के पैसे देने के कुल मिला के 4 तरीके हैं, ठीक है। गुडविल का पैसा देने के 4 तरीके हैं, ठीक है। हर्षित मेरे पास आता है, बोला ठीक है सर पैसे कहाँ और कब देने हैं वो आप बताओ। मैंने कहा देखो पैसे तो देने हैं, लेकिन आप बिजनेस में उसकी ट्रांजैक्शन नहीं दिखाना चाहते। पैसे तो लूँगा मैं, लेकिन मैं नहीं चाहता बिजनेस में ये ट्रांजैक्शन दिखे। तो एक काम कर, तू है ना शीश महल के पास आ जियो, वहाँ पे आप बैग एक्सचेंज कर लेंगे, जैसे मूवीज़ में होता है बेटा, ठीक है। मूवीज़ में, ठीक है, काली माता के पहाड़ी वाली माता होती है, वहाँ पे जाके पहाड़ों पे चेंज करते हैं वो, ठीक है, ड्रग्स वगैरह के लिए, ठीक है। हम बैग एक्सचेंज करने वाले थे बेटा, ठीक है, शीश महल के पास। तो ये प्राइवेटली पेड, इसे बोलते हैं गुड अमाउंट ऑफ गुडविल प्राइवेटली पेड। क्या हो गया? प्राइवेटली पेड। प्राइवेटली पेड का मतलब है देयर इज नो अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। हम अकाउंटिंग एंट्री नहीं करेंगे, मतलब मैं ऐसा मानूंगा बिजनेस में कभी पैसा आया ही नहीं था, पैसा बाहर की बाहर ही पे कर दिया, इसे प्राइवेटली पेड बोलते हैं। क्लियर है। दूसरा, मैं हर्षित को बोलता हूँ कि देख हर्षित पैसा ले आ, आप कैश बिजनेस में लेके आएंगे पहले, ठीक है। अब कैश बिजनेस में लाने के बाद 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो मैं कैश को बिजनेस में ही रखे रखूँ या मैं उस पैसे को निकाल के घर ले जाऊँ बेटा, ठीक है। तो 2 तरीके हो गए सर। पहला प्राइवेटली पे, दूसरा गुडविल ब्रोट इन कैश बाय द पार्टनर, न्यू पार्टनर, ठीक है। अच्छा उसके 2 ट्रीटमेंट है, गुडविल लाने के बाद 2 ट्रीटमेंट है, या तो गुडविल रखे रखो या फिर गुडविल विड्रॉ कर लो बेटा, ठीक है। ठीक है जी। तीसरा, हर्षित कह रहा है सर देखो बात ऐसी है, मेरे पास गुडविल का पैसा वैसा तो है नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, तेरे पास स्कूटी है? बोला हाँ। मैंने स्कूटी ला के दे दे, ठीक है।
गुडविल के बदले में क्या मांग रहा हूँ बेटा, एसेट मांग रहा हूँ, पैसा नहीं मांग रहा, क्या मांग रहा हूँ, एसेट। तो नया पार्टनर काइंड्स में भी क्या दे सकता है आपको, एसेट मतलब गुडविल का पैसा दे सकता है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं सर स्कूटी भी नहीं है, स्कूटी तो पापा के नाम है, मैं तो ला ही नहीं सकता, मेरे तो पड़ेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, मैं नहीं ला सकता, ना मेरे पास पैसा है ना मेरे पास एसेट है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक काम कर लेते हैं, तेरे नाम पे उधारी पे लिख देता हूँ मैं गुडविल का पैसा, जब तेरे को बिजनेस में से प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से निकाल के मेरे को दे दियो, सही बात है। तो ये 4 तरीके हो गए बेटा, आपने प्राइवेटली पे कर दिया, कैश में ले आया, एसेट की फॉर्म में ले आया और नहीं ला पाया, ठीक है, 4 अपने को एंट्रीज पढ़नी है, बात समझ आई। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के केसेस बता रहा हूँ बेटा मैं, चारों की जर्नल एंट्री लिखवाऊंगा, ठीक है, चारों के हम ट्रीटमेंट देखेंगे, क्लियर है ऐसा। आज की क्लास जो है वो जर्नल एंट्री शायद लिखने में निकल जाए बेटा, सिर्फ समझने में निकल जाए, तो क्वेश्चन शायद ना हो पाए इसके, ठीक है, कल से आप इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, केस नंबर 1, गुडविल अमाउंट पेड प्राइवेटली, ठीक है बेटा, गुडविल का पैसा आपने कैसे दे दिया, प्राइवेटली पे कर दिया, ठीक है। इसमें लिखेंगे नो नीड ऑफ एनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, हमें किसी भी तरह के किसी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सही है, नो नीड ऑफ एनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। पैसा बिजनेस में आया ही नहीं सर, प्राइवेटली का मतलब बाहर से चला गया, जब बिजनेस में कुछ आया ही नहीं, कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई, तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या करूं, समझ आई। अच्छा जी, दूसरा केस नंबर 2, गुडविल ब्रोट बाय पार्टनर, ब्रोट बाय न्यू पार्टनर इन कैश, गुडविल पार्टनर लेके आया है कैसे, कैश में, ठीक है बेटा। कैश में जब गुडविल लेके आएगा तो हम एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री, ठीक है। 2 सिचुएशन हो सकती है बेटा। अच्छा पहले कॉमन एंट्री लिखवा देता हूँ, पहले जर्नल एंट्री करो। एंट्री नंबर 1, कैश अकाउंट डेबिट या कई बार बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है बेटा। पैसा आया और किस नाम का आया पैसा, प्रीमियम फॉर गुडविल, मैंने उससे क्या मंगाया, गुडविल मंगाई है सर, ठीक है। सर क्या हम सीधा गुडविल लिख सकते हैं, नहीं बेटा, हमें क्या लिखना पड़ता है, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। अच्छा फिर इस प्रीमियम फॉर गुडविल, देखो मेरी बात समझो बेटा, सी तो पैसा लेके आया था, उस पैसे का होगा क्या, ए और बी क्या कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे, ठीक है भाई। ए और बी ने दोनों ने सेक्रीफाइस किया था, तो जो सी पैसा लेके आएगा वो अपने अपने सेक्रीफाइस की रेशियो में क्या कर लेंगे, उस पैसे को बांट लेंगे। आपको याद है मैंने कहा था सेक्रीफाइसिंग रेशियो काम आएगी अपने, ठीक है। तो ये क्या काम आती है, गुडविल को बांटने के काम आती है बेटा, बोलो बात क्लियर। जो अपनी गुडविल की अमाउंट होगी वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट ली जाती है, जो जो पार्टनर क्या कर रहा होगा, सेक्रीफाइस कर रहा होगा, ठीक है। ठीक है जी, तो मैं एंट्री करूंगा, यहाँ पे लिख लेते हैं नरेशन, अमाउंट ब्रोट बाय पार्टनर फॉर गुडविल, ठीक है, गुडविल के लिए अमाउंट पैसा लेके आया सर। सेकेंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। अब सर हमें ये तो पता ही है कैपिटल कब आता है और करंट अकाउंट कब आता है, ठीक है बेटा। अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है बेटा। अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सही है, कोई दिक्कत नहीं है सर यहां तक। क्लियर। यहां पे 2 सिचुएशन हो सकती है बेटा, समझना ध्यान से, 2 सिचुएशंस में अराइज। दो सिचुएशन कौन सी हो सकती है, गुडविल
रिटेन्ड इन बिजनेस, गुडविल बिजनेस में ही रहने दी, ठीक है। अच्छा, या फिर गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स, गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स, पार्टनर्स ने गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लिया बेटा, ठीक है। गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स, दो सिचुएशन हो सकती है सर। अगर गुडविल का पैसा बिजनेस में रहने दिया जाए तो ठीक है, पड़ा ही है, पैसा आया था, पैसा बट गया, बिजनेस में रहने देना है तो मत करो कुछ आगे, बिजनेस में ही है पैसा। पैसा आया था, पैसा बांट लिया है तो बिजनेस में ही ना, क्लियर है भाई। तुम सी पैसा लेके आया, बिजनेस में पैसा लाया, पैसा लाके और बी ने बांट लिया, बांट के अपने अपने गले में रख लिया, तो बिजनेस में पड़ा है पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर निकालना चाहे तो निकाल के ले जाएंगे। इसका मतलब है सर, अगर बिजनेस में गुडविल रिटेन करने के लिए बोले तो कोई अदर एंट्री की जरूरत नहीं है सर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो फर्दर एंट्रीज रिक्वायर्ड। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई जर्नल एंट्री की जरूरत नहीं होती बेटा। ये वाला जो केस है, ये जो दो एंट्री अपन ने पास कर दी, ये रिटेन्ड का ही केस है, ठीक है। अगर गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लिया जाए बेटा तो हम एंट्री पास करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल या करंट जैसा भी होगा, ठीक है, टू कैश या बैंक अकाउंट, बिंग गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स, गुडविल का पैसा पार्टनर्स ने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, बीइंग गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स। सही है जी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोलो बेटा, इसके क्वेश्चन करवाऊंगा अभी। ऐसा कैसे करेंगे? तो बिजनेस का में पैसा रहेगा भाई, उसका गुडविल कैसे रहेगी? हाँ, पैसा लाया था, पैसा बट गया तो कैपिटल अकाउंट में तो गया, हो रहा है बिजनेस में यूज़। कैपिटल क्या होती है, बिजनेस में यूज़ हो रही है, समझाया? प्रॉफिट का क्या लेना देना हो, सब प्रॉफिट का तो कोई लेना देना ही नहीं है, प्रॉफिट की तो बात ही नहीं आ रही अभी तक कहीं पे। कैपिटल में हो रहा है, कैपिटल में ऐड कर रहा हूँ मैं, कैपिटल क्रेडिट करता रहा हूँ, तो उसका मतलब कैपिटल में ऐड हुआ है वो। बैलेंस शीट में कैपिटल में दिखेगा, अलग से बैलेंस शीट में दिखाने की जरूरत थोड़ी है। बात समझ आई? करेंगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे, अभी तो पूरी बात हुई नहीं है अपनी, ठीक है। अभी तो मैं जस्ट तुम्हें ये कह रहा हूँ कि इसको याद करना है, इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या होगा या ये लिंक कहाँ पे करेगा वो आगे जाके बताऊंगा, जब एक बार चैप्टर फ्लो में आ जाएगा। अभी तो चैप्टर की स्टार्टिंग है बेटा, ठीक है, मैं अभी तुम्हें लॉजिक नहीं बता सकता, क्लियर? अच्छा जी, इतनी बात मेरे समझ में आ गई सर। पहला केस गुडविल प्राइवेटली पेड, कोई अदर एंट्रीज की जरूरत नहीं है। सेकंड है बेटा गुडविल ब्रोट बाय न्यू पार्टनर इन कैश, ठीक है, कैश में गुडविल लेके आए तो पहले पैसा लेके आने की एंट्री, फिर बांटने की एंट्री। अगर बोले बिजनेस में पैसा रखना है तो कोई एंट्री मत करो, बोले पैसा निकाल लिया तो वो निकालने वाली एंट्री कर दो। बोलो बात क्लियर बेटा? एक नोट लिखो इसके आगे, इफ नथिंग इज मेंशन इन क्वेश्चन, if nothing is mentioned in question, always assume, if nothing is mentioned in question, always assume that goodwill is retained in the business. ठीक है बेटा, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम मान के चलेंगे कि गुडविल रिटेन की गई है बिजनेस के अंदर, ठीक है, रखी गई है बिजनेस के अंदर, क्लियर है? अच्छा, क्या जरूरी है सर गुडविल का सारा पैसा निकाला जाए एक बार में? कोई जरूरी नहीं है। अगर क्वेश्चन बोले 50% पैसा निकालना है तो 50% की अमाउंट डाल देना, बोले 100% निकाला तो 100%, 20% बोले तो 20%, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट बेटा? सर लिखो केस नंबर 3, सारे लिखो केस नंबर 3। ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन करें या रुके अभी? एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, कनेक्ट हो जाएगा सर, कल हमें यूँ नहीं लगेगा कि कुछ, ठीक है, नया पढ़ा है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, सिर्फ एक ही क्वेश्चन सिर्फ एग्जांपल के तौर पे करा रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ, आप आएंगे क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 21 पे आना बेटा, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन होगा आपका ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2। मिल गया, मिल गया। चलिए, कहते हैं सर ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल आर 1,80,000 1,40,000, ठीक है। ए और बी दो पार्टनर बेटा, 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल दे रखे होंगे, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं, समझना ध्यान से। ए और बी पार्टनर बेटा, रेशियो क्या है बोलो, 3:2। कैपिटल का अमाउंट है बेटा कितना, 180 140, ठीक है। मुझे नहीं पता कैपिटल का अमाउंट क्यों दिया है, मुझे नीड नहीं होती जनरली, ठीक है। आगे देखेंगे, क्या पता कुछ मांगा हो क्वेश्चन ने, उसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है जी। आगे कहते हैं दे एडमिटेड एक्स इन द पार्टनरशिप ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग 67,500 एज गुडविल एंड 1,50,000 एज कैपिटल, ठीक है। ये एक एक्स को एडमिट करते हैं, किसी पार्टनर एक्स को एडमिट किया बेटा, इसको बोला देख भाई 67,500 तो ले आई हो तू गुडविल के नाम के, और 1.5 लाख रुपया ले आई हो तू कैपिटल के नाम के, ठीक है। सर कैपिटल की तो आपने एडजस्टमेंट बताई नहीं बेटा, कैपिटल की कोई एडजस्टमेंट होती नहीं, कैपिटल का पैसा लाया पड़ा है बस बिजनेस में, ठीक है। अब कोई भी बंदा अगर बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो एंट्री क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बस यही एंट्री है उसकी, ठीक है। उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिंपल बिजनेस में पैसा लगाने की एंट्री है, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखते हैं। कहते हैं एंड ही विल गेट 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। उसका जो शेयर है वो भी दे रखा है बेटा, एक्स शेयर कितना दिया हुआ है, 1/4, ठीक है। चेक करो आगे कुछ बोला हुआ है क्या कि ये 1/4 शेयर इसे कैसे मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा। अगर कुछ भी नहीं बोला हुआ तो टाइप 1 बना, टाइप 2 बना या टाइप 3 बना, टाइप 1 वाला केस बन गया सर अपना, ठीक है, जो अपन ने करा था। टाइप 1 में मैंने आपको नोट लिखवाया था सर कि अगर कुछ भी ना बोला जाए तो जो रेशो ओल्ड रेशो होगी वही रेशो क्या मानी जाएगी, इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो भी मानी जाएगी, वही निकलती है सर, ठीक है जी, याद आ गया। अज्यूमिंग द कैपिटल एंड गुडविल हैव बीन ब्रोट इन कैश बाय द पार्टनर, कह रहे हैं सर गुडविल और कैपिटल कैसे लेके आया है, कैश में लेके आया है। तो मेरे को समझ आ रहा है सर गुडविल का सेकंड वाला केस बन रहा है हमारा, ठीक है, कैश में लेके आने वाला, ठीक है। कहते पास necessary journal entry and find out new profit sharing ratio of the partners when goodwill is retained in the business in the firm and goodwill is withdrawn by old partners, ठीक है सर। मेरे को दोनों केस बताने हैं, सिर्फ एग्जाम्पलरी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है सर क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो मैं ये करता हूँ कि मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट कर लेनी चाहिए, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है बेटा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले निकालता हूँ सर न्यू PSR, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये मेरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फर्स्ट पार्ट, ठीक है। कैसे निकालूं सर मैं, मेरा फर्स्ट वाला केस है तो टोटल शेयर कितना माने 1, एक्स का शेयर कितना बेटा अपने पास, एक्स शेयर 1/4, तो हम क्या निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग हो गया बेटा 1 माइनस में 1/4, तो कितना बचा, ठीक है सर। ए का नया शेयर, ए इज न्यू शेयर, 3/4 में से उसका पुराना हिस्सा 3/5, ठीक है, कितना आया सर 9/20। बी का नया शेयर सर, बी इज न्यू शेयर, 3/4 का बचे हुए शेयर का बी का पुराना हिस्सा 2/5, 6/20, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सी का नया शेयर, सी शेयर 1/4, 1/4 को 20 बनाना बेटा अपने को, क्या करें 5 से 5/20, रेशियो बन के आ रही है बेटा मेरे पास 9:6:5, ये रेशियो आ गई न्यू PSR, क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। अब अगर तुम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना चाह रहे हो तो निकाल सकते हो ओल्ड माइनस न्यू करके, बट मुझे पता है सर केस 1 में जो ओल्ड रेशियो होती है वही क्या आती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आती है, जो ओल्ड रेशियो होती है वही मेरे सेक्रीफाइसिंग रेशियो आती है, किसमें, केस 1 वाले क्वेश्चन में। अब बेटा मेरे को, मैं मतलब इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि केस 1 क्या था, केस 2 क्या था, केस 3 क्या था, आई होप हमने ये प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। तो केस 1 केस 2 केस 3 बोलते हुए समझ जाना बेटा, ठीक है, क्लियर सर। तो मैं ज़रा न्यू रेशियो निकाल चुका हूँ, क्वेश्चन का एक पार्ट खत्म कर चुका हूँ सर, मैं अगले पॉइंट पर आता हूँ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट मेरे को करनी है सर जर्नल एंट्री पास, मैं जर्नल एंट्री पास कर रहा हूँ जब गुडविल बिजनेस में रिटेन की जाती है, जब गुडविल बिजनेस में रिटेन की जाती है।
तो पहले तो पैसा लेके आने की एंट्री होगी। तो मैंने आपको एंट्री बताई थी बेटा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, ये प्रीमियम फॉर गुडविल के साथ साथ कैपिटल भी लेके आया है, गुडविल के साथ साथ क्या लेके आया है, कैपिटल भी लेके आया है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कैपिटल की एंट्री अलग कर दो और प्रीमियम की एंट्री अलग कर दो, या कंबाइन कर दो, दोनों आपकी मर्जी है। अगर मैं अलग अलग कर रहा हूं तो ये ऐसे एंट्री बनेगी, सिर्फ कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। एक्स अपनी कैपिटल लेके आया बेटा, कितने रुपए की कैपिटल थी, 1.5 लाख रुपए की, और फिर ये गुडविल का पैसा लेके आया। तो गुडविल का पैसा लेके आएगा तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये कितना लेके आया सर, 62,500। सर अगर इसकी कंबाइन एंट्री करोगे तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और कैश अकाउंट में दोनों की अमाउंट ऐड हो जाएगी बेटा अपने पास। सही है, कोई अलग नहीं है कुछ भी। अच्छा जी, मैं प्रीमियम फॉर गुडविल बांटता हूं बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे गलती से ओल्ड लिख दिया, इसको ओल्ड काट के क्या कर देना बेटा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बुक में तो ओल्ड ही लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अपने को क्या लिखना है, सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, कई बार जरूरी नहीं है बेटा ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा हो, कई बार ओल्ड पार्टनर गेन कर जाता है। ठीक है, उस केस में आप कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। ठीक है, तो अपने को उसको करेक्ट करके क्या लिखना है, हमेशा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, डन सर। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइस कौन कर रहा था, ए और बी। तो हम कह रहे सर टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। कितना प्रीमियम था बेटा, 62,500। 62,500 को बांटना बेटा 3:2 में। ठीक है, ध्यान रखना मैं ओल्ड में नहीं बांटना बेटा, रेशो ओल्ड नहीं है, मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट रहा हूँ। ये तो केस 1 है। क्या चीज, 67,500 क्या, अच्छा मेरी गलती भाई, मैं 62,500 लिखता चल रहा हूँ ये। ठीक है, बस ध्यान ये रखना बेटा कि मैं जो बांट रहा हूँ ना, ओल्ड रेशो में नहीं बांट रहा, मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट रहा हूँ। बाई चांस इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो और सेक्रीफाइस रेशो क्या है, सेम है, एक जैसी है। किस में सेम आएगी वो भी तुम्हें बता रखा है, केस 1 में सेम आएगी। ठीक है, तो मैं बांट सेक्रीफाइसिंग रेशियो में रहा हूं, ये चीज ध्यान रखना बेटा। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो गए और हर बार ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आपको हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना है। मैंने क्या लिखा बेटा यहाँ पे, कौन सी रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बोलो बात क्लियर है। तो मैं बांटता हूँ सर 67,500 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, ये आ रहा बेटा 40,500 माइनस 67,500, ये आ रहा बेटा 27,000। चेक कर लेना, सही है। क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट थी कि बताइए सर क्या एंट्रीज होंगी अगर गुडविल का पैसा बिजनेस में रिटेन किया जा रहा है। तो रिटेन किया जा रहा है तो पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, काम खत्म। ठीक है सर, अगर गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लिया जाए तो विड्रॉ कर लिया जाए तो विड्रॉ की एंट्री कर देंगे। ठीक है, विड्रॉ की एंट्री कैसे करेंगे सर, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो कौन कौन पैसा निकाल रहा है, ए और बी। तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो गया बेटा अपने पास, कैश या फिर बैंक अकाउंट। लो जी, ए ने अपना पूरा पैसा निकाल लिया 40,500, बी ने अपना पूरा पैसा निकाल लिया 27,000, टोटल एंट्री होगी बेटा 67,500। ये एंट्री होगी सर। ठीक है, पहले केस में सिर्फ ये 2 एंट्री हो जाएंगी, 2 मतलब ये 3। ठीक है, कैपिटल की भी तो एंट्री होगी ना। अच्छा, दूसरे केस में ये तीनों एंट्री हो जाएंगी। ठीक है, बुक में बेटा आपको हमेशा कैपिटल की और इसकी एक साथ एंट्री दी हुई मिलेगी, और हमें भी हमेशा एक साथ एंट्री ही पास करनी चाहिए। ठीक है, लो जी, तो मैं इसकी कंबाइन एंट्री पास कर रहा हूँ, दोनों की कंबाइन एंट्री कैसे होगी सर, क्या अलग अलग पास कर दे तो गलत है, गलत तो नहीं है बेटा। ठीक है, लेकिन जो पेपर चेक करेगा उसका नहीं बता सकता। ठीक है, उसे आता है कि नहीं आता इस बारे में, गलत नहीं है, लेकिन फॉर सेफ साइड आप हमेशा सिंगल एंट्री पास कर देना। कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। एक्स की कैपिटल थी बेटा 1,50,000, ये था बेटा 67,500। बताओ जी, टोटल मारो कितना हो गया, 50057, 2,17,500, इतना कुछ आता है। ठीक है, बस ये अमाउंट। कोई डाउट है याद, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है। आइए हम लिखते हैं केस नंबर 3, सारे बच्चे लिखना बेटा, केस नंबर 3, गुडविल ब्रोट बाय न्यू पार्टनर इन काइंड्स। काइंड्स का मतलब हो गया बेटा एसेट। ठीक है, गुडविल पैसा लेके आता है पार्टनर, किस में लेके आता है, एसेट की फॉर्म में।
क्लियर है? एंट्री में क्या चेंज आएगा, बस पहले कैश लेके आ रहा था, अब कैश की जगह एसेट लेके आएगा। तो एसेट लेके आएगा तो कैश की जगह पर क्या कर देंगे बेटा, बस एसेट कर देंगे। एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, अमाउंट ब्रॉट बाय पार्टनर फॉर गुडविल, ठीक है, इन काइंड्स। इस बार बस इन काइंड्स हो जाएगा। ये एंट्री पूरी मार्क करनी है, आपको लिखनी है, ठीक है। सेकेंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेम एंट्री। एंट्री में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इसके, ठीक है, कि वहाँ पर कैश की जगह अब एसेट का नाम आ जाएगा। फर्नीचर लाया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बिल्डिंग लाया तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। बताओ बेटा, यहाँ तक कोई डाउट है किसी का? चल सकते हैं आगे, इजी है तो। आइए बेटा, हम लिखते हैं फोर्थ केस, केस नंबर 4। इसको हटा दूं, लिख लिया? केस नंबर 4 लिखना बेटा। देखिए, चलिए शुरू करें। तो हम बात कर रहे थे फोर्थ केस की। फोर्थ केस में आप क्या करेंगे बेटा, जो पार्टनर है वो गुडविल का पैसा नहीं ला पाता। जब हर्षित पैसा नहीं ला पाया था, बोला मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, पापा स्कूटी भी नहीं लाने देंगे, ठीक है, तो मैंने कहा भाई चल उधारी तो छोड़ सकते हैं, जैसे जैसे प्रॉफिट होगा बाद में ले लेंगे। बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लॉस हो गया तो वो बिजनेस की बात है भाई, उधारी पड़ा रहेगा, तब तक पड़ा रहेगा जब तक बिजनेस चल रहा है। पहले साल लॉस हुआ, दूसरे साल हुआ, 10 साल हुआ, 15 साल लॉस हुआ, कभी तो प्रॉफिट होएगा। सर कभी प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो बिजनेस बंद हो जाएगा, घाटा लग गया, बात खत्म हुई। इससे ऊपर की कोई कहानी नहीं है बिजनेस में, बात समझ आई? चलो जी, बिजनेस में जान थोड़ी दे सकते हैं, बिजनेस में अच्छा क्या होगा, नुकसान होगा, होता रहेगा, ठीक है। आइए जी, तो केस नंबर 4 है बेटा, पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल। पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं ला पाया, ठीक है। तो आप एंट्री करेंगे। इस केस में सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री होती है बेटा, ठीक है। वो जर्नल एंट्री ऐसी है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। ध्यान देने वाली बात है बेटा इसमें कि मैंने नए पार्टनर का तो सिर्फ करंट अकाउंट ही लिखा है, लेकिन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल भी हो सकता है और करंट अकाउंट भी हो सकता है, ठीक है। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर की है फिर तो कैपिटल अकाउंट, और अगर कैपिटल फिक्स नेचर की है तो करंट अकाउंट। लेकिन नए पार्टनर का दोनों ही केस में करंट अकाउंट ही खुलेगा, ध्यान रखना। नए पार्टनर का दोनों केस में कौन सा अकाउंट खुलेगा, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब हो गया उधारी का खाता एक तरीके से, ठीक है। भाई कैपिटल नहीं मांग रहे हैं मुझसे, ये उधारी है अभी, ठीक है। उधारी छोड़ा हुआ है, जब पैसा आएगा तो वो क्या कर देगा बेटा, पे कर देगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो सेक्रीफाइसिंग का कैपिटल अकाउंट, अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स नेचर का बेटा तो सेक्रीफाइसिंग का करंट अकाउंट। लेकिन नए पार्टनर का हमेशा क्या आएगा बेटा, करंट अकाउंट ही आएगा। नए पार्टनर का हमेशा क्या खुलेगा, करंट अकाउंट ही खुलेगा, चाहे कैपिटल फिक्स नेचर की हो चाहे कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर की हो। बात समझ आ गई बेटा? यहाँ पे मैंने आपको गुडविल के 4 केस बता दिए बेटा आज, ठीक है। मैंने कहा जब गुडविल प्राइवेटली पे की जाती है, दूसरा जब गुडविल कैश में लाई जाती है, इसका हमने क्वेश्चन भी देख लिया। सर तीसरा गुडविल काइंड्स में लाई जाती है। काइंड्स में बस इतना ही फर्क पड़ेगा कि उस कैश की जगह वर्ड किसी एसेट का आ जाएगा, इससे ज़्यादा और कोई फर्क नहीं है, सेम है बाकी टॉपिक, ठीक है। सर जब गुडविल का पैसा नहीं लाया जाता तो करंट अकाउंट से एंट्री हो जाती है। एक 5वां केस और बन सकता है इसमें, वो केस क्या है भाई, इन चारों में से कॉम्बिनेशन बन सकता है। कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया भाई ऐसा पॉसिबल है 2 लाख रुपए की गुडविल थी, 2 लाख में से लाख रुपए ले आया और लाख रुपए नहीं ला पाया, तो 1 लाख रुपए की एंट्री कैश वाली हो जाएगी और 1 लाख रुपए की एंट्री करंट अकाउंट वाली हो जाएगी, समझ आया। ऐसा भी हो सकता है 2 लाख में से 1.5 लाख रुपए कैश में लाया और 50,000 रुपए का फर्नीचर ले आया, तो
तो भैया 1.5 लाख रुपए की कैश वाली एंट्री हो जाएगी और 50,000 रुपए की काइंड्स वाली एंट्री हो जाएगी। ठीक है, वो मिक्स करना बेटा अपनी ट्रिक का खेल है, बिल्कुल प्रैक्टिस का खेल है। प्रैक्टिस अगर कर लेंगे तो मिक्स हो जाएगी एंट्री, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अलग से। ठीक है, और उसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैं तुम्हें बहुत गहराई से समझाऊं, आने के चांसेस भी कम होते हैं एग्जाम में आजकल। ठीक है, क्लियर है। तो अपने को ये 4 केस रिवाइज करने हैं बेटा, अगर ये 4 केस तुम्हें आ गए तो क्वेश्चन मैं शुरू कर दूंगा। ठीक है, कल से हम इसके क्वेश्चन करेंगे, दबा के क्वेश्चन करेंगे सर। ठीक है, बड़ी जल्दी ये टॉपिक निबट जाएगा और कल ही जो है हम रिवैल्यूएशन को रिवाइज करेंगे या फिर 7 एनिमीज को रिवाइज करेंगे। ठीक है, इन दोनों में से मेरे को एक चीज़ रिवाइज भी करवानी है कल की कल। ठीक है, ताकि फिर जल्दी से जल्दी हम इसके फुल फ्लैज क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकें। कोई डाउट है यहाँ तक? पक्की बात है? चलो आज के लिए इतना कर लो।